निवेशकों के जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए एक नया फ्रेमवर्क लेकर आया। समस्या कौन सी? समस्याएं, शिकायतें म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजर, निवेश सलाहकार और ब्रोकिंग फर्म और निवेशकों से बीच अगर कोई विवाद बनता है तो इसके निपटारे के लिए सेबी एक नया फ्रेमवर्क लेकर आया। इस फ्रेमवर्क में आपको दोबारा अपील करने का भी अधिकार होगा। सर, कैसे काम करेगी ये पूरी प्रक्रिया? बड़े विवाद बढ़ रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स के बीच में, म्यूचुअल फंड्स के बीच में और सामान्य निवेशकों के बीच में। सामान्य निवेशक किसी पोर्टफोलियो मैनेजर की सेवा लेते हैं, वो उनको कोई शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदने की बात कहता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और ब्रोकरेजेस की सेवा लेते हैं और इनके बीच में विवाद होते हैं जिसके निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें आमतौर पर जो सामान्य निवेशक है वो सबसे ज़्यादा नुकसान में रहता है। और इसलिए सेबी ने अब एक नया मैकेनिज्म बनाया है जिसका नाम सेबी कंप्लेंट एड्रेस सिस्टम है, स्कोर्स उसका नाम है। इस समस्या इस तरीके का कोई विवाद आने पर शिकायत करनी होगी सेबी में। सेबी दोनों पक्षों को एक बार मामला बैठकर सुलझाने के लिए कहेगी और नहीं होगी तो सेबी पंच के तौर पर या सेबी का प्रतिनिधि पंच के तौर पर बीच में आएगा और इस मामले का निस्तारण कराएगा। यानी अब अगर आप सामान्य निवेशक हैं, आपका ब्रोकर आपको परेशान कर रहा है, आपके हिसाब से सौदे नहीं कर रहा, आपका म्यूचुअल फंड एजेंट आपको परेशान कर रहा है, तो आपके पास ये विकल्प है कि आप सेबी की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और वहां से आपको न्याय मिलने की उम्मीद की जा सकती है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एनएससी को कोलोकेशन मामले में नोटिस भेजा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ये नोटिस मिला है। नोटिस में सेबी ने एनएससी के उस आरोप पर सफाई मांगी है जिसमें कुछ ट्रेडर्स के जरिए ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के गलत इस्तेमाल की बात कही गई थी। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल 2013 में हुआ था। 4 साल बाद एनएससी कोलोकेशन घोटाले की जांच के दौरान ये सामने आया कि एक और ही घोटाला हो गया था जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। नया घोटाला क्या है सर? शुभम, कोलोकेशन स्कीम यह था कि कुछ लोगों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजमेंट के कुछ लोगों ने मिलकर जो मुख्य सर्वर था जिससे ट्रेड किया जाता था उसकी एक पैरेलल एक्सेस कुछ खास ब्रोकर्स को बाहर दे दी थी। यानी बाजार में जो ट्रेडिंग होती थी उससे कुछ मिनट पहले सौदे कर लिए जाते थे और उसके आधार पर कमाई की जाती थी। आमतौर पर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये ज़्यादा ख़राब कोई चीज़ नहीं हो सकती, उसकी साख को लेकर उससे बड़ी चुनौती कोई नहीं हो सकती और इसे सामने इसे पाया गया और इसके बाद इस पर सेबी ने कार्रवाई की। इसी दौरान ये भी पाया गया कि कई सारे ब्रोकर्स भी जो ट्रेडिंग नेटवर्क था, जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर था, उसको बाईपास करके सौदे करते थे और ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी सौदे होते थे। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकेंडों में ये सौदे हो जाते थे। तो जब तक एनएससी के अपने ट्रेडिंग नेटवर्क के ऊपर उनके रेट्स ओपन होते थे और ट्रेडिंग शुरू होती थी, उस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के पैरेलल सौदे किए जाते थे और इसलिए ये कोलोकेशन स्कैम के साथ जुड़ा हुआ एक और घोटाला है जो खुलकर सामने आया है।